Hello everyone, welcome to Will IAS Academy, one stop solution for UPSC CSE preparations. मणिपुर कंटिन्यू चर्चा में है, होना भी चाहिए। जिस तरह की सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली नहीं है, लेकिन किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग बातें की जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 118 की जो पावर है और जो इस समय मीडिया बाइट चल रही है उसको यूपीएससी की टर्मिनोलॉजीज में कैसे देखना है। एक सिटीजन होने के नाते आप चीजों को कैसे कोरिलेट करें, कैसे समझें कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या जो गवर्नमेंट कह रही है वो सही है या जो अपोजिशन कह रहा है वो सही है या रियलिटी कुछ और है। दोनों अपने अपने तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो सत्य होता है वो तीन तरीके का होता है, एक जो हमने माना, दूसरा जो सामने वाला कह रहा है और तीसरा जो एक्चुअल में ट्रुथ है। तो ये तीन तरीके के ट्रुथ के बारे में कॉन्सेप्ट आता है और यही रियलिटी भी होती है। तो हम जो चीजें कह रहे होते हैं, हम अपने लॉजिक्स दे रहे होते हैं, हम अपने थॉट को आपके ऊपर बता रहे होते हैं, हम जिससे कन्विंस हैं। तो आज बात करेंगे रूल 267 को लेके कि अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि 267 के थ्रू जो राज्यसभा है उसके अंदर हमें ऑप्शन चाहिए और उस समय हम डिबेट करेंगे मणिपुर इशू को लेके। गवर्नमेंट क्या कह रही है, नहीं हम रूल 176 आपको देंगे और इसमें मेनली दोनों में डिफरेंसेस कहाँ हैं बेसिक एक बार समझ जाइए। फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोसीजर है वो लाया गया, जो पार्लियामेंट है उसे कैसे एक्सेप्ट की, क्या उसके आगे प्रोसीजर्स होंगे, कैसी चीजें चेंज होंगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब तक इसकी हिस्ट्री क्या रही, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहले बात करते हैं 267 की। देखिए बार बार अपोजिशन कह रहा है कि 267 के थ्रू राज्यसभा के अंदर हमको आप टाइम दीजिए और इसके अंडर में हम डिबेट करेंगे। अब इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब 267 के थ्रू किसी भी टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, जब चर्चाएं होंगी, तो एक तो ये है कि उस दिन का जो पूरा काम होता है वो इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंड कर दिया जाता है। मीन्स की जितनी लिस्टिंग हुई होगी, जितने टॉपिक की, वो सारी की सारी सस्पेंड हो जाएंगी। मीन्स आपके पास पूरा टाइम मिलेगा, जो टाइम है वो सफिशिएंट होगा। एक मेन जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि टाइम आपको पूरा का पूरा मिलेगा और इसके अंदर अलग से हमें वोटिंग की नीड नहीं है, अलग से हमें किसी भी चीज को चलाने के लिए अलग से जो प्रोसीजरल्स हैं वो फॉलो अप नहीं करने पड़ेंगे यहां से। और तो सरकार इससे क्यों बच रही है? सरकार इसलिए बच रही है कि सरकार सफिशिएंट टाइम नहीं देना चाह रही। अब टाइम क्यों नहीं देना चाह रही, इसके पीछे कई लॉजिक हो सकते हैं, सरकार के अपने डायमेंशन हो सकते हैं और अपोजिशन की अपनी बातें हो सकती है। दूसरा 266 का यूज किया ही जाता है तब जब कोई नेशनल लेवल का जो कोई इशू हो उसको रेज किया जाता है। तो ये दोनों बातें इस पे मैच कर रही हैं, टाइम की भी बात है और जो इशू है वो भी मणिपुर, वो इंडिया लेवल का, पूरे कंट्री लेवल का कंसर्न है, तो वहां ये चीजें लागू हो रही है। सरकार कर रही है 176 के अंदर हम बात करने के लिए। अब सरकार ये क्यों चाहती है, मेनली जो टाइम है यहाँ 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 2.5 घंटे के लिमिटेड टाइम में आपको बात करनी है। अब चूंकि ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ है कि अराउंड 2 मंथ से ऊपर का समय निकल गया, अभी भी वहां स्टेबिलिटी जो है पूरी तरीके से सिक्योर नहीं हो पाई है। इवन दो जो नेबर स्टेट है वहां भी इस तरीके के कंसर्न्स चल रहे हैं। तो इतना बड़ा कंसर्न 2.5 घंटे के अंदर कैसे हम डील कर लेंगे, कैसे उसके सारे डायमेंशंस पे हम बात कर लेंगे, ये इशू है। और इस वजह से अपोजिशन नहीं चाहता कि जो गवर्नमेंट की डिमांड है उसमें हम यहाँ इसमें डिस्कशन करें। इन दोनों में एक बात ये भी है कि अपोजिशन चाहता है कि जो लीडर है पार्लियामेंट के, सदन के, वो आके मीन्स प्रधानमंत्री आके, पीएम आके इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और वो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी अपनी दिखाएं, वो उनके क्वेश्चन का आंसर दे। यहाँ जो 176 है, यहाँ ये ऑप्शन है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा हुआ है कि हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, हम यहाँ रिप्लाई करेंगे। एक जो बड़ा चेंज है वो इन दोनों के बीच में यहाँ आता है। जब अपोजिशन ने देखा कि ये बातें नहीं आनी है, उसकी डिमांड 267 और जो गवर्नमेंट कह रही है 176, तो अभी एक फॉर्मेशन हुआ 26
अपोजिशन की पार्टीज का, और जो नया फ्रेम बना इंडिया बना, आपने देखा होगा, जिसको लेके दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। गवर्नमेंट ने भी अपनी बात कही, अपोजिशन ने भी अपनी बात कही, इंडिया के मोड को लेके बात कही। अब चूंकि जब ये अपोजिशन बना और इलेक्शंस भी नजदीक है, तो इन्हें अपनी पावर्स को शो करना है। अब इस पावर को शो करने के लिए उन्होंने क्या दूसरा तरीका निकाला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाए। अब थोड़ा सा और बेसिक से समझ लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में आएगा, कभी वो राज्यसभा में नहीं जाता। रीजन, लोक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो पार्लियामेंट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में काम करती है। तो जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आता है, यहाँ सदन के पटल पे जो गवर्नमेंट है उसको अपनी इसके नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में वोटिंग करनी होगी, और इसके साथ जो 50+ का जो मैजिक आंकड़ा है उसे छूना पड़ेगा। इट मींस कि इसे 273 लोग वोट चाहिए होंगे इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट इसके अगेंस्ट पे। अगर ये पाप आती है तो ही सरकार बचेगी, अदरवाइज सरकार नहीं बचेगी। खैर, ये किताबी बातें हैं, ये बेसिक रूल्स हैं। अभी आज की जो सिनेरियो देखें तो जो प्रेजेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है एनडीए के पास इससे ज्यादा अभी भी नंबर्स अवेलेबल हैं, और ये अराउंड 312 से ऊपर के हैं, 300+ में है। अकेले बीजेपी के पास 301 का मैजिक नंबर है, तो यहां बीजेपी को दिक्कत यहां नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें तो वो अपोजिशन पार्टी भी जानती है, फिर ये लोग क्यों चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आना। इस चीज को यहाँ थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहली चीज ये जान जाइए। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड का यूज किया गया है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि पावर कहां से मिलती है, तो आर्टिकल 118 के थ्रू जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो अपने अपने हाउसेस को मूव ऑन करने के लिए, चलाने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स बना सकती है, और उसी प्रोसीजर्स का पार्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर। दूसरा, थोड़ी सी इसकी बेसिक को देख लीजिए, फिर हम इसकी नीड के बारे में बात करेंगे। इंडिया जब से आजाद होता है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम आत्मसात कर लेते हैं, इसके बाद आज तक केवल 27 टाइम ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को यूज किया गया है, और इसमें मेनली 2 टाइम ही ऐसा रहा ये यूज किया गया है। सबसे ज्यादा यूज किया गया है इंदिरा गांधी के खिलाफ 50 टाइम्स, और स्टार्टिंग इसकी होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में, जब हम चाइना के खिलाफ वार अपनी हार जाते हैं। आचार्य कृपलानी जो इन्हीं की पार्टी के मेंबर थे, वही नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी ही पार्टी के खिलाफ लेके आते हैं। तो ये बेसिक है। 2 बार ऐसा हुआ है कि सरकार, एक बार मोरारजी देसाई की सरकार और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। तो ये हो गया आपका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्या चीजें थी, कैसे कैसे चीजें हैं। अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे लागू होते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लें कि इसकी नीड क्या है। आखिर अपोजिशन क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर रहा है, जबकि उसे पता है कि उसके पास नंबर नहीं है। इसमें इसके पीछे लाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि यहां जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो 10 AM से पहले आपको रिटन वे में कोई एक पार्लियामेंट का मेंबर जो होगा वो स्पीकर को रिटन वे में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अपनी बात रखेगा, और इस स्पीकर को इनकी बात मानने के लिए 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, कि उनकी सहमति चाहिए। तो ये ऑलरेडी हो गया है, गौरव गोगोई ने इसको दे दिया है और उनके साथ सहमति भी दे दी है। 50 लोगों की बातें आ गई हैं। अब ये कहानी आगे बढ़ गई है, स्पीकर ने ले लिया है। अब जब स्पीकर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्पीकर के पास 10 डेज का टाइम होता है, 10 डेज का टाइम होता है, और इस 10 डेज के अंदर सरकार से बात करके और जो रूलिंग पार्टी है उससे बात करके, और इसके बाद 1 दिन डिस्कशन के लिए रखा जाएगा। इस डिस्कशन में कोई भी टॉपिक उठाया जा सकता है, उसकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि यही आप पर्टिकुलर टॉपिक यूज करेंगे। इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। इट मींस क्लियरिटी हुई कि जब हमने यहां नहीं हम आपको अकाउंटेबल बना पाए, तो फिर हमने यहां आपको यहां पकड़ा। ये इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी चीजों के साथ।
कि किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन का की नीड और प्रोसीजर्स और हिस्ट्री भी मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये एक पॉलिटिकल। अब अगर थोड़ा सा और इसकी डीप पॉलिटी में देखें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट जो सरकार होती है, जो एक्सिक्यूटिव होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लेजिस्लेशन के लिए। लेजिस्लेशन मीन्स हमारी पार्लियामेंट के लिए। तो एक्सिक्यूटिव यहाँ कौन है? हमारी सरकार है। तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो लेजिस्लेशन विधायिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाए और उसी को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ से आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि पूरा जो लंबा सिनेरियो है, जो तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, वो किस तरीके से फॉलो अप होती हैं और किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन काम करता है। आगे और भी चीजों को डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। एडमिशन हमारे ओपन है, एडमिशन लीजिए। SIP प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, वहां भी चीजें चल रही हैं और फाउंडेशन बैच भी हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। एक बैच कंप्लीट हो गया है, सेकंड बैच में चल रही है चीजें। तो वहां अपने एडमिशन लीजिए और अपनी जर्नी को, अपनी कंटिन्यू को और धारदार बनाइए, बेहतरीन बनाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।